तो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो गेहूं है, आटा है, हमारे जीवन में इसका विशेष महत्व होता है। कहते हैं इससे हमारी बरकत जुड़ी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है। आटे से विशेषकर बहुत उपाय होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आटा हमारे जीवन में कितने महत्व रखता है। ये आटा हमारे जीवन में बरकत भी लाता है और साथ ही ये आटा हमारे जीवन में दुख भी ला सकता है। कुछ ऐसे उपाय आज मैं बताऊंगी जिससे आपको विशेष लाभ होगा। आटा जो होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में अन्नपूर्णा होता है। आटे के बगैर कोई भी काम संभव नहीं होता है। भूख जो होती है वो हमारी समाप्त करता है और हमारे घर में भी सुख समृद्धि बरकत बनाए रखता है। हर चीज़ में आप देखते होंगे दोस्तों, हर उपायों में आटे को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पर जैसे मैं तवा रख रही हूँ दोस्तों, पहले ये देख लीजिए आप। तवे पर जब भी आप खाना बनाएं, दूध के छींटे अवश्य ही मारें। इससे दोस्तों हमारे घर में बरकत बनी रहती है। बात कर लेते हैं फिर से आटे की। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आटे के ही बारे में आपको आज मैं पूरी जानकारी दूंगी। कितनी सुख समृद्धि लेके आता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और बहुत उपायों में हमारे काम आता है। जैसे आटे का दिया बनाते हैं, तो दिया बनाकर हम कोई उपयोग करते हैं उसका, जैसे मैंने अपने चैनल पे भी डाला है। और आटे के दिए से भी उपयोग होते हैं। और आटे के जो हम लोई होती है, अगर हम गाय को देते हैं दोस्तों, गुड़ में डालकर, अगर हमारे कोई आर्थिक तंगी चल रही है, परेशानी चल रही है, अगर हम आटे की लोई गुड़ डालकर मांडकर और बृहस्पतिवार को अगर हम गाय को खिला देते हैं दोस्तों, हमारे घर से आर्थिक तंगी जाने लगती है। कुछ नियम होते हैं हमारे जो आटे के होते हैं दोस्तों। जिस तरह से मैं ये उंगली बना रही हूँ, इस तरह से जब भी आप आटा मांडे तो उंगली के निशान छाप जरूर छोड़ें। कहते हैं अगर हम ऐसे ही आटा मांड के रख देते हैं तो वे हमारे पितरों के उसमें पितरों को अर्पित होता है। क्योंकि दोस्तों जो आटा होता है वो पिंड का रूप ले लेता है। तो हमेशा उंगली लगाकर ही आपको आटे मांड कर रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही काम की हैं, बरकत की बातें हैं, तो जरूर करिएगा। एक रोटी गाय की जरूर निकालिएगा, जिससे सुख समृद्धि बरकत बनी रहे। दोस्तों, जब भी आप गेहूं पिसवाते हैं, याद रखें 11 पत्ते आपको तुलसा जी के जरूर डालने हैं। जब भी गेहूं पिसवाने भेजें आप, तुलसा जी के 11 पत्ते जरूर डाल दें दोस्तों, बहुत लाभ मिलेंगे। अगर एक लाल थैली में केसर के 2 पत्ते और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में कुछ देकर के लिए रख दें, ठीक है, आपने कुछ देर के लिए आपने रख दिए वो, फिर पत्तों को गेहूं में डाल दें और फिर पिसवाएं, बहुत आपको लाभ होगा। याद रखें आपको क्या करना है उपाय। जैसे मैंने बताया है, एक लाल थैली ले लीजिए। लाल थैली नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं छोटा सा, उसमें 2 पत्ते केसर के डालने हैं और गेहूं के साथ जो मैंने बताए 11 पत्ते डालकर और थोड़े से गेहूं डालकर पहले आप मंदिर, अपना जो भी मंदिर है घर में, उसके पास रख दीजिए। लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी के पास रख दीजिए, वो भी माँ अन्नपूर्णा का वास होती हैं। तो और उनको फिर जब आप पिसवाने भेजें, उसे पोटली जो बनाई है अपने लाल कपड़े में जो रखी है, गेहूं के साथ मिला दें। फिर तब आटा पिसवाएं। आपको बहुत ही दोस्तों लाभ देखने को मिलेंगे। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा तुलसा जी के पत्तों में बहुत शक्ति होती है। याद रखें, जब भी आप गेहूं पिसवाएं तो शनिवार को ही पिसवाएं या फिर सोमवार को भी पिसवा सकती हैं। सोमवार और शनिवार का दिन बहुत बेहद खास होता है। गेहूं पिसवाकर आप आजमाएंगे, मतलब इस उपायों को, ये ज्योतिष उपाय हैं दोस्तों, इससे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास तो होता ही है, बरकत बनी रहती है और सेहत के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। अब जैसे कि यदि आप 10 किलो गेहूं पिसवा रहे हैं तो उसके साथ आपको आधा किलो काले चने भी पिसवा लें। 20 किलो पिसवा रहे हैं तो 1 किलो काले चने पिसवा लें, लेकिन बहुत बरकत बनी रहेगी इससे और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही लाभकारी रहेगा। याद रखें, जो चने हैं उनको आपको पिसवाने हैं जरूर। आपके गेहूं हो गए, उसके अंदर आपने चने डलवा दिए। 10 किलो गेहूं पिसवा रहे हो तो आधी किलो आप चने डलवा दो। इस सेहत के लिए भी बढ़िया रहेगा और बरकत के लिए भी दोस्तों बढ़िया रहता है। उसके अंदर और जो मैंने बताए हैं, अगर आप पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी के आगे नहीं भी रखते हैं तो आप जो मैंने बताए हैं 11 पत्ते आप ले लीजिए तुलसा जी के, और उसके अंदर आपको 2 पत्ते केसर के डालने हैं। अगर आप रखें तो मंदिर में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बरकत बनी रहती है।
और उसको आपको फिर पिसवा लेना है। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि हम तो पिसा हुआ ही आटा लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपके लिए भी दोस्तों उपाय है। आपको क्या करना है, आपको पिसे हुए आटे के अंदर वो पत्ते डाल के रखने हैं। जब भी आप आटा छानेंगे वो पत्ते उसके अंदर आ जाएंगे, फिर उसके अंदर ही डाल दीजिए आप। तो इस तरह से वो पत्ते आपके उसी में ही रहेंगे। केसर है, केसर भी उसी के अंदर रहेगी। 2 पत्ते डाल के रख दीजिए। या फिर आप अब जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, वो मतलब कागज़ की पुड़िया नहीं बनानी है। कभी आप सोचें कि पुड़िया बना के हम डाल दें, अलग की अलग दिखती रहेगी, ऐसे नहीं करना है। आपको मिक्स मतलब आटे से हमारे लिप्त रहे वो पत्ते और वो केसर, इस तरह से आपको डालनी है। अगर आपको लग रहा है हमारे आटे के साथ पिसी गए और हमें पता नहीं चली, कोई बात नहीं, आप खा लो, रोटी सिक जाएगी उसकी, खा लीजिए, फिर पत्ते डाल दीजिए। मतलब पत्ते आपके उसके अंदर रहने चाहिए दोस्तों, बहुत बरकत बनी रहती है। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मैंने उपाय बताया है, जरूर करिए, इससे बरकत तो बनी रहेगी ही। कभी भी आपको इन चीज़ों की कमी भी महसूस नहीं होगी आटे की। और याद रखें कि कभी भी आपको अपना आटा जो होता है कभी भी बिल्कुल खाली नहीं करना चाहिए ड्रम। इससे दोस्तों बरकत चली जाती है। हमेशा अपने कुछ ना कुछ आटा उसके अंदर, जो भी आप डिब्बा रखते हैं आटे का, उसके अंदर डाल कर रखें। कभी भी बिल्कुल खाली डिब्बा आपको नहीं करना है। इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, घर की बरकत भी चली जाती है, माँ लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बहुत काम की दोस्तों। तो अगर आप ये सारी बातें अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं तो बहुत आप देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक लाभ होगा। और माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा आपके किचन में रहेगा, आपके घर में रहेगा। जरूर करिए दोस्तों, धन धान्य में वृद्धि होती है। और मेरे चैनल पे और भी वीडियो हैं, जरूर देखिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।